डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य निर्माता थे, ने जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में काफी उपेक्षा झेली। आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद आम्बेडकर को राजनीतिक और संस्थागत रूप से दरकिनार किया गया, खासकर आर्थिक नीति निर्माण और संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में। आर्थिक विभागों और कैबिनेट कमेटियों से बहिष्कार। एक कुशल अर्थशास्त्री, आम्बेडकर ने सरकार के भीतर आर्थिक मामलों को संभालने में स्पष्ट रुचि दिखाई। हालांकि उन्हें कानून मंत्री नियुक्त किया गया, एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने प्रशासनिक रूप से सीमित माना। उन्हें आर्थिक मामलों की समिति सहित प्रमुख कैबिनेट समितियों से बाहर रखा गया था। आम्बेडकर ने इस उपेक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहा, मुझे कैबिनेट की मुख्य समितियों जैसे कि विदेश मामलों की समिति या रक्षा समिति का सदस्य भी नियुक्त नहीं किया गया था। जब आर्थिक मामलों की समिति बनाई गई, मुझे बाहर रखा गया, डॉ. आम्बेडकर ने कहा। आर्थिक मामलों में उनकी योग्यता और पूर्व अनुभव के बावजूद यह उपेक्षा बनी रही। हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा। आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना था। नेहरू के समर्थन की कमी और कड़े विरोध का सामना करते हुए बिल रुक गया। निराश होकर आम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए, डॉ. बाबा साहेब ने कहा, मुझे आपके कैबिनेट का सदस्य बने रहने का कोई उद्देश्य नहीं दिखता। आम्बेडकर के इस्तीफे पर नेहरू की प्रतिक्रिया उपेक्षा वाली थी, जो उनके योगदान के लिए प्रशंसा की कमी को दर्शाती है। चुनावी हार और समर्थन की कमी। 1952 के आम चुनावों में आम्बेडकर ने बॉम्बे नॉर्थ से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सदोबा काजरोलकर से हार गए। उन्हें 1954 के भंडारा उपचुनाव में एक और हार का सामना करना पड़ा। इन हारों का श्रेय कांग्रेस के रणनीतिक विरोध को दिया गया। रिपोर्टों से पता चलता है कि नेहरू और अन्य नेताओं ने आम्बेडकर की संसद में वापसी को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। भिन्न आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण। आम्बेडकर के आर्थिक दृष्टिकोण ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए औद्योगिकरण और भूमि सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने नेहरू के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि कैबिनेट केवल समितियों द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों के रिकॉर्डिंग और पंजीकरण कार्यालय के रूप में कार्य करता था। इस आलोचना ने समावेशी निर्णय लेने की कमी और राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में आम्बेडकर जैसी आवाजों को नेहरू द्वारा हाशिए पर डालने पर प्रकाश डाला। डॉक्टर आम्बेडकर ने नेहरू में चुपके से तानाशाही प्रवृत्तियों और परिवार केंद्रित प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से महसूस किया। निष्कर्ष। नेहरू के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर आम्बेडकर के अनुभव राजनीतिक गतिशीलता और वैचारिक मतभेदों के एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। दूरदर्शी डॉ. आम्बेडकर के प्रति नेहरू में अनोखी प्रवृत्तियां। भारत की नींव में उनके महान योगदान के बावजूद उन्हें व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा गया, खासकर आर्थिक नीति निर्माण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, जिसे नेहरू और उनके दल ने जानबूझकर किया। ये घटनाएं महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों, शासन और राष्ट्र निर्माण में विविध दृष्टिकोणों की मान्यता से नेहरू द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर को जानबूझकर बहिष्कृत करने के महत्व को रेखांकित करती है। सच्चाई तथ्यों में रहती है। नेहरू के बेहतरीन भाषणों के बावजूद डॉक्टर आम्बेडकर के खिलाफ उनके कर्म इतनी जोर से बोलते हैं कि हम उनकी बातें सुन नहीं सकते। अधिक तथ्य आधारित वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।